तो केमिस्ट्री में हम स्टडी किस चीज़ के बारे में करते थे? मैटर के बारे में, और मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, और केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे रूटीन लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ भी हो रहे होते हैं। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को कुछ नए टॉपिक्स करवाने लगा हूँ। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया था एटम का। नेक्स्ट मैं आपसे चीज़ पूछ रहा हूँ कि अगर एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है तो कंबाइन होने के बाद वो क्या बना देता है? बिल्कुल ठीक, वो बनाता है मॉलिक्यूल। जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है वो क्या बनाता है? मॉलिक्यूल। अच्छा, अब आप लोगों का एक काम ये है कि मैं अभी आप लोगों को बनवाने लगा हूँ यहाँ पर एक टेबल, और वो टेबल है एलिमेंट्स का, और वो तमाम एलिमेंट्स तकरीबन 118 एलिमेंट्स अब तक जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। उन 118 एलिमेंट में से तकरीबन 12-13 एलिमेंट्स में आपको यहाँ पर लिखवाने लगा हूँ। वो एलिमेंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं, उसका एटॉमिक नंबर याद रखना है, उसका मास नंबर याद रखना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। वो इस्तेमाल कहाँ होंगी? थोड़ी देर में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब अपने पास आप लोग एक टेबल बनाएं, और वो टेबल होगा, सबसे पहले आप लोग कॉलम अपने पास ड्रॉ कर दें एलिमेंट्स। उसके बाद पहला कॉलम आप लोग यहाँ पे बनाएंगे एलिमेंट्स का। इसके बाद आप बना दें इसका सिंबल एलिमेंट, एलिमेंट के बाद उसका सिंबल, उसके बाद आ जाएगा इसका एटॉमिक नंबर, और इसके बाद आ जाएगा आपके पास इसका मास नंबर। एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ये कुछ चीज़ें आप लोगों ने अपने पास कॉपी के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर ये चीज़ ड्रॉ करनी है। कुछ एलिमेंट्स, मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाले एलिमेंट्स यहाँ पे मैं लिखवाने लगा हूँ, और उसका क्या यूज़ होगा वो डिस्कस करेंगे। पहला एलिमेंट यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ हाइड्रोजन। जी बेटा, हाइड्रोजन का सिंबल क्या था? मैं सिर्फ पूछता जाऊँगा, आप रिकॉल करें। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? ठीक। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। हाइड्रोजन का मास नंबर क्या है? ये भी 1। अच्छा देखें, एटॉमिक नंबर, मास नंबर रिकॉल करवा दूं। एटम का सेंट्रल पोर्शन क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को नाम देते हैं एटॉमिक नंबर, टोटल सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को नाम दिया जाता है मास नंबर। हाइड्रोजन H11। इसके बाद दूसरा एलिमेंट जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले एलिमेंट्स हैं, सिर्फ वो यहाँ पे मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, ज्यादा बोझ आपके ऊपर नहीं डालेंगे। सोडियम का सिंबल क्या था? Na। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। 11 और 23। अच्छा, दूसरी चीज पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल K। पोटेशियम 19 और 39। रिकॉल करते रहें, माइंड में इसको फीड करते रहें। रोजाना 5-5 एलिमेंट्स के भी अगर आपने याद करना शुरू किए तो 3-4 रोज के अंदर आपको ये 15 के करीब एलिमेंट्स हैं जो कि याद हो जाएंगे। बाकी जो आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह के अंदर नए एलिमेंट्स आएंगे वो इसके अंदर हम ऐड करते चले जाएंगे। हाइड्रोजन H, सोडियम Na, पोटेशियम K, कैल्शियम। हाँ भाई, कैल्शियम का क्या था सिंबल? कैल्शियम का है Ca। क्या अगर इस तरह से A कैपिटल लिख दिया जाए तो चलेगा? नहीं, एक क्रॉस कर दिया जाएगा, C कैपिटल और A इसके साथ आएगा स्मॉल। कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और इसका मास नंबर है 40। इसके बाद मैग्नीशियम। हाँ भाई, मैग्नीशियम का क्या था? मैग्नीशियम Mg, और मैग्नीशियम है 12 और 24। सब याद करते चले जाएं। मैग्नीशियम 12, 24, सोडियम 11, 23, पोटेशियम 19, 39, कैल्शियम 20, 40। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है? एल्यूमिनियम इज Al। एल्यूमिनियम 13, 27। एल्यूमिनियम 13, 27। इस तरीके से 4 कॉलम्स बनाने हैं, उसके अंदर लिखते चले जाएं। एल्यूमिनियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट यहां पर है हमारे पास जो कॉमनली सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एलिमेंट, कार्बन। सेकंड ईयर के अंदर तो भरमार है कार्बन की और हाइड्रोजन की, जिसे हाइड्रोकार्बन का भी नाम दिया जाता है। अच्छा, कार्बन। कार्बन के अंदर अब हमारे पास क्या आ गया? कार्बन का सिंबल है हमारे पास C, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास है 6 और इसका मास नंबर हमारे पास क्या हो गया? मास नंबर इज 12। इस तरीके से कार्बन C, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर कितना हो गया? मास नंबर हो गया यहाँ पे हमारे पास 12। अच्छा,
कार्बन के बाद दूसरा एलिमेंट, कार्बन के बाद आप सिलिकॉन लिख सकते हो, सिलिकॉन Si 1428, कार्बन 6 12, सिलिकॉन Si 1428, फिर आप लिख ले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N 714, नाइट्रोजन 714। यहां तक के कुछ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एलिमेंट्स यहां पे हो गए। अब मैं इसको मिटाऊंगा, मिटाने के बाद इसके अंदर फिर मजीद एलिमेंट्स लिखेंगे। ये याद रखना है कि कहां तक लिख लिया, नाइट्रोजन तक लिख लिया। चलें भाई, थोड़ा सा टेस्ट आपका मैं ले लूं। हाइड्रोजन का सिंबल बताइए, सही, नाइट्रोजन का बिल्कुल ठीक, एल्यूमिनियम सही, कार्बन C, सिलिकॉन Si, नाइट्रोजन N। अब एक नेक्स्ट एलिमेंट हम लिखेंगे यहाँ पे फॉस्फोरस। उसके लिए काम मुझे ये करना पड़ेगा कि इसको मिटाना पड़ेगा। उम्मीद है ये नोट आप साथ साथ करते चले जा रहे होंगे और याद भी कर लेंगे साथ साथ। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? इसका इस्तेमाल होगा बेटा आगे मोलर मासेस निकालने में, मॉलिक्यूलर मासेस निकालने में इसका इस्तेमाल होगा। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या चीज़ है, डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट एलिमेंट हमने कहाँ तक लिख लिया था? हमने लिखा था नाइट्रोजन तक। बेटा नाइट्रोजन के बाद आप लिखोगे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का सिंबल है P, फॉस्फोरस 15 और 31, फॉस्फोरस P 15 31 मैं यहाँ लिख दूँ। 9 तक पहले लिख लिया था, 10 से स्टार्ट। फॉस्फोरस के बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो हम यहाँ लिखेंगे वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज O और 1632। ऑक्सीजन के बाद जी सल्फर, सिंबल बताइए सल्फर का। S, सल्फर का सिंबल है S। और सल्फर कितना, यहां पे देखें ना, ऑक्सीजन को क्या लिख दिया, ऑक्सीजन लिखना है 8 और 16, सल्फर को लिखना है 16 और 32। इस तरीके से आपने चलना है। फॉस्फोरस 10th ये हो गया, 10 के बाद ये 11 के बाद यहाँ पे आगे हमारे पास 12। फॉस्फोरस P, ऑक्सीजन O, सल्फर जो है वो S। इसके बाद नेक्स्ट इज क्लोरीन। ये मैं बिल्कुल समराइज करके वो एलिमेंट्स आप लोगों को लिखवा रहा हूँ जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में आपको और भी पता होगा, तो वो एक खाली जगह इसमें छोड़ दीजिएगा, वो पेज छोड़ दीजिएगा। आने वाले वक्त के अंदर कोई नया एलिमेंट आपको नजर आया, उस नए एलिमेंट को यहाँ पे ऐड करते चले जाएं, उसका एटॉमिक नंबर, उसका मास नंबर। यहाँ पे आप लिख लें क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल होता है Cl 17 और 35.5, ये 35.5 है। तो एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटोप्स होते हैं। मुख्तलिफ एलिमेंट्स के अंदर ऐसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, उसको नाम देते हैं आइसोटोप्स। तो हर ज़्यादातर एलिमेंट्स के आइसोटोप्स मौजूद होते हैं, उनका एवरेज निकाला जाता है। उनका जो एवरेज निकल आता है उसको कंपेयर किया जाता है कार्बन से, तो फिर जो हमारे पास मास आता है उसको एटॉमिक मास का नाम दिया जाता है। तो ये देख रहे हैं बाकी तमाम 31, 16, 32, ये 35.5 है, तो डेसिमल के अंदर भी आ सकता है। ये आपके पास ये बेसिकली एटॉमिक मास है 35.5। क्लोरीन के मुख्तलिफ आइसोटोप्स हैं। अच्छा, अब इसके बाद आप लिख लें यहाँ पे हीलियम लिख लें। हीलियम का नाम आपने सुन रखा होगा। हीलियम का सिंबल है He और इसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर हीलियम का क्या हो जाएगा? मास नंबर ऑफ हीलियम इज 4। तो बस ये चीज़ आपने याद करनी है। याद करके इसको रैंडमली आप चेक करें अपने आप को कि भाई फॉस्फोरस का सिंबल है P और उसका एटॉमिक नंबर है 15, उसका मास नंबर आपके पास जो 31, ऑक्सीजन का करें 8 है, 16 है, सल्फर का करें 16, 32। इस तरीके से आपने रैंडम, हाइड्रोजन का क्या है, सोडियम का क्या है, पोटेशियम क्या है, तो ये आपने याद करना है और लिख लिख के याद करें और सुनाते चले जाएं भाई को, बड़ी बहन को, बड़े भाई को, किसी को भी, उन्हें बोलें कि भाई ये आपसे सुने। तो ये 14-15 के करीब एलिमेंट्स हैं। फिलहाल आपका काम ये है कि आपने इसको याद कर लेना है। तो ये आप अपने पास नोट कर लें। नोट करने के बाद अब नेक्स्ट मैं इसके अंदर इसी की चेन का दूसरा हिस्सा है जो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूँ।